मैं मूल रूप से एक दूर दराज पहाड़ी गांव की लड़की थी। मेरा एक ही सपना था, किसी अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला लेना और फिर राजधानी में बस जाना। लेकिन अचानक एक दिन मुझे बहुत बड़ी खबर मिली। मैं असल में राजधानी के एक अमीर परिवार की खोई हुई जैविक बेटी थी। मैं बहुत खुश हुई, लेकिन तथाकथित पारिवारिक रिश्तों की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि अगर मुझे राजधानी का घरेलू पंजीकरण हुक्का मिल जाता तो मुझे कम अंकों में ही एक मशहूर विश्वविद्यालय में दाखिला मिल सकता था। वहाँ के परीक्षा प्रश्न पत्र वाकई बहुत आसान थे। जल्द ही मैं अपने जैविक माता पिता की विला में पहुंची। दत्तक बेटी ने मुझे देखते ही पीड़ित बनने का नाटक शुरू कर दिया। कहने लगी कि अब वह इस परिवार में रहने के लायक नहीं है। मेरे माता पिता और भाइयों ने उसे दिलासा देना शुरू कर दिया। यह नाटकीय दृश्य देखकर मुझे बस पढ़ाई करने का समय बचाने की जल्दी थी। आखिरकार वे मेरे पास आए। मेरे पिता ने पूछा कि इतने साल दूर रहने के बदले मैं क्या मुआवजा चाहती हूँ। मैंने कहा मुझे बस उसी स्कूल में जाना है जहाँ दत्तक बेटी पढ़ती है। यह सुनते ही दत्तक बेटी फिर से पीड़ित बनने लगी। सोचने लगी कि मैं जानबूझकर उसे निशाना बना रही हूँ। मेरे भाइयों ने भी समझा कि यह सब मेरी गलती है, लेकिन मुझे तो बस उस स्कूल की बेहतरीन पढ़ाई की सुविधाएं चाहिए थी। इसलिए मैंने उससे कहा, किसी ने तुम्हें घर छोड़ने को नहीं कहा, नाटक करना बंद करो। फिर मैं सीधे ऊपर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन दत्तक बेटी ने क्लास टीचर को मैसेज भेजा। उसने समझा कि मैं एक गरीब छात्रा हूँ, इसलिए मुझे निचली श्रेणी की कक्षा में डाल दिया गया। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार मैं कहीं भी पढ़ सकती थी। जल्द ही पहला मॉक टेस्ट हुआ। मैंने प्रश्न पत्र पलटा और भी खुश हो गई। मैंने जिंदगी में कभी इतने आसान सवाल नहीं देखे थे। जब नतीजे आए, मैं पूरे स्कूल में 719 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर थी। दत्तक बेटी को डर था कि परिवार को यह बात पता चल जाएगी, इसलिए उसने मेरे अंक छिपा दिए। मेरे पिता को लगा कि मैं सच में कमजोर छात्रा हूँ और उन्होंने मेरा पारिवारिक पहचान समारोह भी रद्द कर दिया। लेकिन मुझे सिर्फ इस बात की परवाह थी कि मेरा राजधानी का घरेलू पंजीकरण अब भी वैध है या नहीं। जब मैंने सुना कि वह अभी भी वैध है तो मुझे बाकी किसी चीज की परवाह नहीं रही। परिवार के मिलने वाले दिन मेरे पिता को क्लास टीचर का फोन आया। जब उन्हें पता चला कि दत्तक बेटी को 534 अंक मिले हैं तो सभी उस पर गर्व करने लगे। लेकिन जब टीचर ने मुझे पहले स्थान पर आने की बधाई दी तो सब लोग हैरान रह गए। मेरे पिता ने तुरंत अपना लहजा बदल लिया और कहा कि मैं उनकी अच्छी बेटी हूँ, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैं पहले ही तय कर चुकी थी कि अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के बाद मैं गांव के अनाथालय लौटकर वहाँ के बच्चों की मदद करूंगी। अचानक अगली सुबह दत्तक बेटी और मेरे भाइयों ने मुझे अकेला छोड़ दिया और खुद चले गए। मैं सोच रही थी कि अब स्कूल कैसे जाऊं। तभी एक अमीर पड़ोसी की स्पोर्ट्स कार मेरे सामने आकर रुक गई। कार में बैठा व्यक्ति वही अमीर नौजवान था जिस पर दत्तक बेटी को क्रश था।